नमस्कार। नमस्ते। आज हमारे हॉस्पिटल में आप रत्ना राज बन्ना जो कवित्री हैं, फेमस कवित्री हैं, आप आई हैं और आपका स्वागत है। आप जान सकती हैं यहाँ पे क्या क्या हम लोग करते हैं। आप डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में ये गंतव्य चिकित्सालय जो है इसमें किस तरह का इलाज होता है? यहाँ पे माता जी, यहाँ पे सभी रोगों का चिकित्सा होती है। जो मॉडर्न साइंस जिस चिकित्सा में बोलती है कि ये संभव नहीं हो सकता, उसका भी चिकित्सा होता है। एक्चुअल में हमारा शरीर जो बना है 5 महाभूतों से, तो दूसरी पैथियाँ जिन महाभूतों को हम पकड़ के अनुभूत करते हैं उसी की चिकित्सा करते हैं। तो हम मिट्टी को पकड़ लेते हैं, वायु को पकड़ लेते हैं, अनुभूत करते हैं, हम जल को पकड़ लेते हैं, अग्नि को भी महसूस करते हैं, लेकिन आकाशीय तत्व को हमको पता नहीं चलता है। इसलिए आकाशीय तत्व पे चिकित्सा संभव नहीं है दूसरे मॉडर्न साइंस की या दूसरे थेरेपी में। लेकिन पंचगत थेरेपी में जो आकाशीय रोग हैं उसकी भी चिकित्सा यहाँ संभव है। तो ये हमारा चिकित्सा का स्पेस, इसलिए यहाँ पे सभी रोग की ओर, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई आदमी को रिपोर्ट में कोई रोग नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो रोगी है, तो उसकी चिकित्सा क्या करिएगा जब रिपोर्ट ही उसकी नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे चिकित्सा कफ पित्त वात नाड़ी के अनुसार होती है, तो उसकी चिकित्सा का प्रॉब्लम, रोग का प्रॉब्लम मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे इस थेरेपी में, पंचगत थेरेपी में, यहाँ पे इलाज उसका संभव है। जहाँ तक रही क्या क्या इलाज करने का, तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं। उसका कारण है कि यहाँ पे चिकित्सा रोग का न हो करके 5 महाभूतों का होती है। उदाहरण के लिए, जिस महाभूत में असंतुलन होगा, असंतुलन ही बीमारी है। कोई बीमारी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि हमारा नाक बह रहा है, तो नाक बहने का मतलब है कि नाक में जल ज़्यादा हो गया है, तो बह के निकल रहा है। नाक सूखी लग रही, कब सूख गया है, यानी कम हो गया है। यानी हमको जब तक बैलेंस था तब तक हम फिट थे, अनबैलेंस हुआ तो हम बीमार हो गए। इसी तरह पेट में वायु रहनी चाहिए, वायु न रहे तो पेट साफ न हो। लेकिन वायु जब कम हो जाएगी तो पता चला मल ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो बोले कब्ज बन गई है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर में कफ पित्त वात और 2 तत्व आकाश और मिट्टी, यानी ये 5 अगर में बैलेंस हैं तो हम निरोगी हैं, और अनबैलेंस हुए तो हम रोगी। जहाँ तक दूसरी थेरेपियाँ ऑर्गन बेस पे चिकित्सा करती हैं कि मेरा लीवर खराब है, किडनी खराब है, ये खराब है, उन तत्वों की भी चिकित्सा उसी बेस पे होती है कि लीवर का पित्त बिगड़ा है, कफ बिगड़ा है, वात बिगड़ा। मैंने कहने का तात्पर्य है कि जिससे शरीर चलता है उसकी चिकित्सा अगर में आपने नहीं करेंगे तो आप जीवन भर रोग के पीछे, अंग के पीछे दौड़ते रहेंगे। तो इस चिकित्सालय में परमानेंट समाधान और किसी भी ऑर्गन की चिकित्सा संभव है कफ पित्त वात पेश। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इससे पता चलता है कि ये कैसे क्योर हो रहा है, कैंसर कैसे, कैंसर कंट्रोल हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे घी हमारे शरीर में इसलिए हम खाते थे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन बनाए रखे। हम गोबर से बना तत्व, भस्म, जल खाते थे, पानी के रूप में पीते थे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन बना रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में यदि ऑक्सीजन बढ़ कर के रहेगा, मात्रा जितनी रहती उससे कम नहीं होगा, तो हमें कैंसर होगी ही नहीं। कहीं शुरुआत वहीं से होती है, जब किसी सेल में कैंसर का उत्पत्ति, जहां ऑक्सीजन कम हुआ होगा। इसी तरह अब हार्ट के बारे में बता रहे हैं। हार्ट की मांसपेशियां जब भी कमजोर होती हैं तो उसका पहले ये पंप है ना, तो पंप क्या करता है, चलते रहता है। जब इसका लुब्रिकेट, कोई भी जो चीज़ चलती है तो नेचुरली कि वो गर्म होगी, तो गर्म होगी तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट की जरूरत होती है। तो हम तो गाड़ियों में, कार में तो डाल के मोबिल रखे हुए हैं, लेकिन मेरे हार्ट में तो प्रॉब्लम रहेगी ना। तो हार्ट में मेरी प्रॉब्लम रहेगी तो आप देखेंगे कि उसका लुब्रिकेंट ही नहीं है प्रॉपर। उसका प्रॉपर हमारे शरीर का, जिस तरह कार में डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, उसका लुब्रिकेंट निश्चित है, लेकिन हमारे शरीर का जो लुब्रिकेंट है वो घी है। लेकिन कौन सा घी? वो देसी गाय से बना, जो गाय देसी है, और उसका A2 मिल्क का बना हुआ बिलोना, माना हम जो प्रॉपर मेथड से बनाते हैं उस घी में उस क्वालिटी का लुब्रिकेशन होता है, तो हमारा हार्ट सही रहेगा। इसी तरह लीवर, हम अगर में छाछ पीते हैं जो दही से बनता है, उसको पीने से लीवर, किडनी नहीं खराब होती है। तो मूल भोजन ही नहीं मिल रहा है तो बीमार तो होने ही होना। जैसे घुटना दर्द कर रहा है किसी का, तो घुटना दर्द का मतलब है, सिंपल सा जानिए, एकदम दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, कि अभी तक घुटना काम कर रहा था, अभी काम एकाएक क्या हो गया,
तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि उसके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है माता जी, प्रॉब्लम उसके पेट में है। तो बोलेंगे पेट कैसे? तो पेट में इसलिए है क्योंकि कल तक तो यही पेट उस घुटने का मेंटेनेंस कर रहा था, और आज हमारा घुटना दर्द चालू हुआ है, यानी मेंटेनेंस बंद हुआ है। तो इलाज घुटना का करेंगे कि पेट का करेंगे? मतलब रूट काउज क्या है? पेट है ना, घुटना तो नहीं है। अच्छा, उस पेट में हम जो अन्न खाते हैं वो अन्न हमारे शरीर में यानी आंतों में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? या दूसरे भाषा में बोलेंगे जो हमने खाया पचाया हमारे शरीर के अनुकूल बना कि नहीं बना कि नहीं बना। अगर मैं नहीं बना तो हम तो बीमार होंगे ही ना। तो आजकल तो यही हो रहा है। तो हम भोजन का गुणवत्ता नहीं चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं? स्वाद के चक्कर में फंस जा रहे हैं। फंस जा रहे हैं। हाँ, आप इस तो अनुभव कर रही हैं। और घर में बहू बेटियां क्या हैं, वो स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, आज और हम बच्चे भागे। हैं हाँ हाँ, कि जो है वो उनको चाउमीन मैगी और यही सब पसंद आता हाँ है। हाँ, आप तो देख ही रही हैं, जी। देख ही रही हैं कि अभी पूरे होटल में चले जाइए, कोई भी पिज्जा मतलब सब कुछ हेल्थ बिगाड़ने वाला जी। खाना